आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जितना ध्यान हमारी पार्टी को तोड़ने में लगा रहे हैं, जितना ध्यान है कि श्रवण अग्रवाल जैसे लोगों को कहिए कि डिक्टेट करके उनसे इस्तीफा दिलवाने में, उतना ध्यान काश अपनी पार्टी में दल दिया होता उन्होंने। अपने प्रदेश अध्यक्ष तरीके नेता के लिए अगर वो खड़े होते तो दिक्कत नहीं होती। उन्होंने जहां तक मैंने जो देखा, उनका बयान देखा, उनका ही कहना भाई कि कल को अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तब चिराग पासवान जी पहुंचेंगे मेरी तस्वीर पे माला डालने के लिए। आज मैं जब जिंदा हूं और जब इंसाफ की गुहार लगा रही हूं, उस वक्त चिराग पासवान जी की कोई सुध नहीं है। हमारे पास जो खबरें हैं, जो जिस तरीके की कुछ गंभीर बातें मैं करना चाहूंगा, चलिए ये तो हंसी मजाक अपनी जगह है, बट गंभीर मुद्दे ये हैं कि इनकी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं श्री इमाम गजाली, ठीक है। श्री इमाम गजाली जी की वाइफ जो हैं, जो कि वो भी अभी शायद कोई निकाय चुनाव में खड़ी हुई थी। हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है खड़ा होने का, और उसके बाद से उन्होंने भाई चुनाव लड़ा, और शायद जो भी है कि स्थानीय प्रशासन ने जो है वो राजद समर्थित कार्यकर्ता को कहिए कि उन्होंने वो दिया, प्रशासन का शय मिला, वो जीत हुई, जो कुछ भी हुआ उसका इन्होंने जब विरोध किया तो इनके साथ हाथापाई, बदसलूकी और मारपीट की घटना हुई। इनको गोली जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इनकी बच्ची को उठा के ले जाने की धमकी दी जा रही है, घर पे अत्याचार हो रहा है, मतलब घर पे भेजा जा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब बीच रास्ते इनकी वाइफ जाती हैं, बीच रास्ते एक वीडियो हमने देखा इंटरनेट पे, बीच रास्ते खड़ी होकर के उस क्षेत्र के सांसद हैं श्री चिराग पासवान, अपने सांसद से, पार्टी की हैसियत से नहीं, अपने सांसद से एक महिला स्थानीय निवासी होने के नाते उन्हें स्थितियों से अवगत कराती हैं। अवगत कराने के बाद से उनका ध्यान आकर्षित करते हैं कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, मुझे जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही हैं। 200-300 महिलाएं रोक करके बोलती हैं। श्री चिराग पासवान जी वहां भी जिंदाबाद का अपना नारा लगवा करके मजे से वहां से निकल जाते हैं, जी मैं देखता हूं आगे क्या करता हूं, और जाके भूल जाते हैं, ठीक है। आज वो महिला जो है, वो उनका पूरा परिवार जो है वो संगीनी के साये में अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। कभी बेटी को उठाने की, बेटी के साथ दुष्कर्म की धमकियां, उनको मारने की धमकियां, उनके पति को मारने की धमकियां, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सारी दी जा रही हैं। तो इससे मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जितना ध्यान हमारी पार्टी को तोड़ने में लगा रहे हैं, जितना ध्यान है कि श्रवण अग्रवाल जैसे लोगों को कहिए कि डिक्टेट करके उनसे इस्तीफा दिलवाने में, उतना ध्यान काश अपनी पार्टी में दल दिया होता उन्होंने। अपने प्रदेश अध्यक्ष तरीके नेता के लिए अगर वो खड़े होते तो दिक्कत नहीं होती। उन्होंने जहां तक मैंने जो देखा, उनका बयान देखा, उनका ही कहना भाई कि कल को अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तब चिराग पासवान जी पहुंचेंगे मेरी तस्वीर पे माला डालने के लिए। आज मैं जब जिंदा हूं और जब इंसाफ की गुहार लगा रही हूं, उस वक्त चिराग पासवान जी की कोई सुध नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, हमारे संस्थापक आदरणीय बड़े साहब श्री रामविलास पासवान जी, आपको याद होगा जो भी राजनीति में एक मिसाल है कि जब वो मुख्यमंत्री बनने की चाबी उनके पास थी तो उन्होंने मुसलमान समाज का मुख्यमंत्री के नाम पर सरकार नहीं बनने दी, वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। और यहाँ देखिए, एक तरफ उनके पुत्र हैं, हमारे भी भाई पहले नेता रहे हैं। अब इस तरीके का उदासीन व्यवहार क्यों है, मेरी समझ से परे। अरे अगर कोई मनमुटाव भी है, कुछ भी है, तो फिर भी तो वो है तो आप ही के संसदीय क्षेत्र के निवासी ना। अगर कोई महिला, स्पेशली एक महिला, रात के अंधेरे में खड़ी होकर आपसे हाथ जोड़ के गुहार कर रही है कि मेरी असमत, मेरी इज्जत, मेरी जान को खतरा है, और विंग सांसद होने के नाते आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है जस्ट बिकॉज कि आपके इर्द गिर्द के कुछ खास लोग जो हैं वो शायद उन्हें नहीं पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से क्या एक इंसान जो कि लगातार अपने मारे जाने की आशंकाएं जता रहा है, उसे क्या छोड़ दिया जाएगा? मैं यही कहूंगा कि श्री चिराग पासवान जी को अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सूची जो है वो लंबी हो रही है हमारे पास। चलिए, हमने तो आपका इशारा इमाम गजाली की तरफ भी है। मैं सिर्फ ओपन कह रहा हूँ, है क्या? मैं तो सीधा कह रहा हूँ, वो भी आपकी पार्टी में आ रहे हैं। अब जिसके जान का खतरा होगा, जिसको कोई उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो लगातार गुहार लगा रहा होगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही होगी उस आदमी की, तो कोई कब तक रहेगा? कब तक कोई झंडा ढोएगा? सर, जान की बाजी लगा करके मुझे तो नहीं लगता कि कोई झंडा ढोने वाला। सवाल है, देखिए 2 दिन से ये बात, उसमें मुझे एक सवाल और है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक राजनीतिक सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या एक विषय मैं क्यों ना ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव के सामने कुछ भी बोलने से कतराते हैं, या डर शब्द बड़ा शब्द है, या असहज महसूस करते हैं,
क्या कारण है कि वो जो भी सरकार है प्लस वहां का जो डीएम है जिसने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की, चिराग पासवान जी उसके खिलाफ आवाज शायद इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि वो डीएम शायद तेजस्वी यादव जी के काफी करीबी है। तो दिक्कत क्या है सर वहां पे कि आप एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ भी आपके संबंध बनाए रखना चाहते हैं, मधुर रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप एनडीए का द्वार भी खटखटा रहे हैं। तो एनडीए के द्वार में आपने देखा होगा कि पिछले खरमास से बातें चल रही है भाई कि बस खरमास बीतने दीजिए, अभिषेक जी मंत्री बन रहे हैं, ये भी खरमास बीतने वाला है, ठीक है। अब एक खरमास और बचा है, उसके बाद चुनाव हो जाएगा 2024 का। तो क्या यही कारण, मैं आपको यही बोला राजनीति, क्या यही कारण नहीं है कि जिस कारण से अभी भी आपकी एनडीए में एंट्री नहीं हो पा रही है? स्पष्टता होनी चाहिए गठबंधन को लेकर के कि किस ओर जाना है, इस ओर जाना है या उस ओर जाना है। जब तक स्पष्टता नहीं होगी ऐसे ही खरमास आते जाएंगे, खरमास जाते जाएंगे, खरमास आते जाएंगे, खरमास जाते जाएंगे, कोई खेला नहीं होगा आपके पक्ष में। नसीहत दे रहे हैं चिराग की पार्टी के पुराने नेता हैं, अब रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं महेंद्र मौलिक। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।